नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप पुराने वीडियोस देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट किया है। उसके बाद हमने फिर राजस्थान ज्योग्राफी का क्लासेस स्टार्ट किया। उसमें हमारे 2 क्लासेस हो गए हैं और लास्ट क्लास में हमने थार डेजर्ट के जो 2 पार्ट हैं, एरिड रीजन और सेमी एरिड रीजन में से जो एरिड रीजन वाला पोर्शन है वो हमने कंप्लीट किया। अभी आज स्टार्ट करेंगे हम सेमी एरिड रीजन से और हमारा 20 दिन का टारगेट है राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट करने का। ये हमारा टारगेट रहेगा RS 2026 को लेकर। 20 दिन में हम राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम राजस्थान के दूसरे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। तो आप कंटिन्यूस चैनल से जुड़ सकते हैं RS 2026 को प्रिपरेशन को ध्यान में रखकर, और आप वीडियोज़ को शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब PDF आपको चाहिए, अगर आपको PDF रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल भी देख सकते हैं। प्रेप RS नाम से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे PDF मिल जाएंगी और आपको जो भी अपडेट्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम सेमी एरिड रीजन से। सेमी एरिड रीजन जो है राजस्थान थार डेजर्ट का दूसरा पोर्शन है, उसको बांगड़ रीजन भी बोलते हैं हम। इसके बारे में देखते हैं। द फिजिकल डिवीजन विच इज़ लोकेटेड बिटवीन एरिड डेजर्ट एंड अरावली रीजन। ये राजस्थान का मैप है, एक रैंडम मैप बनाया हमने। जहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अरावली माउंटेन रेंज है और ये एक 25 सेंटीमीटर की आइसो हाइट लाइन है। इसके इस साइड तो आता है एरिड रीजन, इस साइड आता है अरावली माउंटेन। तो इसके जो बीच वाला पोर्शन ये वाला, ये है आपका बांगड़ रीजन, जहाँ पे सेमी एरिड कंडीशंस पाई जाती हैं। ठीक है, नोन एज सेमी एरिड डेजर्ट और फिजिकल डिवीजन विच इज़ लोकेटेड बिटवीन 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन और 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन। तो अरावली रेंज है उसको 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन बोलते हैं, जहाँ पे आइसो हाइट लाइन मतलब कि इस जो रेंज है उसमें एनुअल रेनफॉल जो होता है वो 50 सेंटीमीटर के अराउंड होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया सेमी एरिड रीजन कौन सा है, उसको बांगड़ रीजन बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टडी सेमी एरिड रीजन अगेन डिवाइड्स इनटू 4 पार्ट्स। पहला लूनी बेसिन, नागौर अपलैंड, शेखावटी इनलैंड ड्रेनेज एरिया, उसके बाद घग्गर बेसिन। तो आपको याद रखना बांगड़ जो रीजन है उसके भी 4 पार्ट्स हैं, लूनी बेसिन, नागौर अपलैंड, शेखावटी इनलैंड ड्रेनेज एरिया, घग्गर बेसिन। तो हम चारों एक साथ पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहले हम देखते हैं लूनी बेसिन को। इट इज़ कॉल्ड एज गौड़वाड़ बेसिन। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव पूछा जाता है RS प्रीलिम्स में, तो आपको याद रखने फैक्ट्स। इसको गौड़वाड़ बेसिन भी बोलते हैं। इसका एक्सटेंशन कहाँ पे है? जालोर, सांचौर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही एंड जोधपुर में ये एक्सटेंशन इसका। इन द बेसिन सैलाइन प्लांट्स पाए जाते हैं, जिसको हेलोफाइट बोलते हैं, बाड़मेर एंड बालोतरा में। लूनी बेसिन है वो आपको पता होगा कि लूनी एक सैलाइन रिवर है। यहाँ पे जो सैलाइन प्लांट्स है वो हेलोफाइट है, वो मिलते हैं बाड़मेर और बालोतरा में। उसके साथ यहाँ पे रन ऑफ नेहड़, जालोर में रन ऑफ नेहड़ है। तो ये राजस्थान के एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चन है और आगे भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना ये फैक्ट। उसके बाद इस बेसिन के ईस्ट में पाली डिस्ट्रिक्ट में काला भूरा डूंगर भी सिचुएटेड है। तो लूनी बेसिन के बारे में हमने पढ़ा, एक समराइज। उसके बाद आता है नागौरी अपलैंड। द ब्राइन वाटर लेक्स आर द हाईएस्ट फाउंड इन नागौर। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ब्राइन वाटर लेक मतलब सॉल्टी लेक्स सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? नागौर डिस्ट्रिक्ट में, डीडवाना कुचामन एरिया में। द मोस्ट फ्लोराइड रीजन वेयर फ्लोरोसिस डिजीज इज मोर कॉमन, देयरफॉर दिस रीजन इज कॉल्ड हम्प बेल्ट और बांका बेल्ट, या कुबड़ भी बोलते हैं इसको। ये नागौर और अजमेर रीजन में पाया जाता है। तो आपसे हम्प बेल्ट के बारे में पूछा जा सकता है, ये बांका बेल्ट है कुबड़ के बारे में। तो वो नागौर अपलैंड एरिया में, नागौर एंड अजमेर डिस्ट्रिक्ट के बीच में। तीसरा बांगड़ का जो क्लासिफिकेशन है वो है शेखावटी इनलैंड ड्रेनेज रीजन। इसमें 4 पोर्शन है, तोरावती, जोहड़, सर, बीड़। ये कुछ रीजनल नाम है। तोरावती किसको बोलते हैं? द ड्रेनेज एंड कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर। कांतली रिवर देखा होगा आपने, सीकर झुंझुनू एरिया में फ्लो करती है। तो कांतली रिवर का जो कैचमेंट एरिया है उसको हम तोरावटी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा एक टर्म आता है जोहड़। जोहड़ जो शेखावटी रीजन के अंदर रॉ वेल्स होते हैं वाटर के,
उनको जौहड़ बोलते हैं। फिर आता है सर, द पॉन्ड्स फॉर्म ड्यूरिंग द मानसून पीरियड, उनको सर बोलते हैं। सर सरोवर आपने देखा होगा हिंदी में। तो एक तरीके से जो मानसून के टाइम जो तालाब बनते हैं उनको सर बोलते हैं इस रीजन में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है बीड। बीड क्या होता है? द पास्चर लैंड। बीड इट्स लिस्टेड इन कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ राजस्थान स्टेट। जो चराहा का एरिया है जो पशुओं के लिए यूज़ किया जाता है उसको बीड बोलते हैं। तो शेखावटी इनलैंड रीजन में हमने कुछ रीजनल नाम पढ़े, तोरावती, जौहड़, सर, बीड। ये RS प्रीलिम्स में काफ़ी टाइम पूछे जा चुके हैं और राजस्थान के बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, तो आपको याद रखने हैं। चौथा जो बांगड़ रीजन का क्लासिफिकेशन है वो है गगड़ रीजन। गगड़ जो रीजन है वो श्रीनगर से हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ रीजन में फैला हुआ है। जब गगड़ रीजन में पानी का फ्लो ज़्यादा होता है तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे नाली पाट, काठी, बग्गी। नाली पाट क्या बोलते हैं? जो हनुमानगढ़ में जो गगड़ रिवर है उसको नाली या पाट बोलते हैं। और काठी, बग्गी, द स्मूथ एंड फर्टाइल सॉइल ऑफ गग्गर बेसिन। जो गग्गर बेसिन की स्मूथ फर्टाइल सॉइल है उसको काठी या बग्गी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमने पहले ऊपर पढ़ा था एक लाठी सीरीज। लाठी जो रीजन है वो जैसलमेर में जो अरिड डेजर्ट है वहाँ पे पाया जाता है, जबकि काठी जो है वो कोई रीजन नहीं है, एक सॉइल है। जो गग्गर रिवर की सॉइल है उसको काठी या बग्गी बोलते हैं। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं, आप नोट कर सकते हैं जब पढ़ेंगे तब। उसके अलावा डेजर्ट रिलेटेड हमने डेजर्ट के दोनों पार्ट पढ़े। सबसे पहले हमने एरिड रीजन पढ़ा और उसके बाद हमने सेमी एरिड। बांगड़ जो आज हमने स्टार्ट किया उसके 4 पोर्शन पढ़े हमने। लूनी बेसिन, गग्गर इनलैंड बेसिन, गग्गर बेसिन एंड शेखावटी इनलैंड बेसिन। और दूसरा लास्ट वाला अपना है लूनी, गग्गर, शेखावटी और एक नागौर अपलैंड। तो हमने चारों बेसिन पढ़े। इसके बाद इनके अलावा कुछ टर्म्स हैं डेजर्ट रिलेटेड, वो भी हम देख लेते हैं, साथ में वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आता है खड़ीन या पलाया लेक्स। ये क्या होती है? टेम्परेरी लेक्स होती हैं जो जैसलमेर के नॉर्थ में पाई जाती है। इन दिस लेक्स खड़ीन एग्रीकल्चर वॉज स्टार्टेड बाई पालीवाल ब्राह्मण्स। खड़ीन पलाया लेक्स जैसलमेर के नॉर्थ में मिलती हैं और इनमें यहाँ पे एग्रीकल्चर जो खड़ीन एग्रीकल्चर वो स्टार्ट किया था पालीवाल ब्राह्मणों ने। यहाँ पे मेनली रबी क्रॉप्स पाई जाती है। तो आपको याद रखना है खड़ीन और पलाया लेक्स नॉर्थ जैसलमेर में। उसके बाद आता है रण या टाट। जो डेजर्ट में मार्शी और सैलाइन इनफर्टाइल लैंड है उसको रण या टाट बोलते हैं। ये मैक्सिमम पाए जाते हैं जैसलमेर में। उसके बाद मिलते हैं बाड़मेर में। फिर आता है वाटर बेल्ट जिसको लाठी सीरीज बोलते हैं। ये है रिमेनिंग अंडरग्राउंड वाटर ऑफ सरस्वती रिवर। जैसे आपको पता है सरस्वती रिवर अभी ग्राउंड पर नहीं है, वो अंडरग्राउंड हो चुकी है। तो उसके जो रिमेनिंग अंडरग्राउंड वाटर रिमेनिंग सोर्सेज हैं, जो रिमेनिंग सोर्सेज है जहाँ से डेजर्ट में पानी यूज़ किया जाता है उसको लाठी या वाटर बेल्ट सीरीज बोलते हैं। ये मिलता है आपको जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में। जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में एक वाटर बेल्ट लाइन है जिसको हम लाठी सीरीज बोलते हैं, जहाँ पे सरस्वती रिवर का रिमेनिंग पोर्शन अंडरग्राउंड पोर्शन है, वहाँ से डेजर्ट में वाटर यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए, ड्रिंकिंग या पशुओं के लिए। वहाँ पे एक चंदन ट्यूबवेल्स भी लगा हुआ है जिसको थार का पॉट बोलते हैं, पॉट ऑफ थार, जो चंदन विलेज के पास में अवेलेबल है। ये हमने पहले एक लाठी सीरीज पढ़ी, पहले वाटर बेल्ट पढ़ी जो अवेलेबल है पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में। दूसरी राजस्थान की वाटर बेल्ट पूछा जाए आपसे तो वो है बायतू बालोतरा से सांचौर तक। बालोतरा के बायतू से सांचौर तक दूसरा वाटर बेल्ट है। फिर आता है हमारा आकलवुड फॉसिल पार्क जो जैसलमेर में है। ओल्डेस्ट वुडन रिमेन्स है जैसलमेर में, जिसको नेशनल डेजर्ट पार्क भी है अभी। इसका फॉर्मेशन पीरियड आप देखेंगे तो है जुरासिक पीरियड। जुरासिक पीरियड के टाइम की जो लकड़ियाँ थी वो अभी यहाँ पे स्टोन की तरह अवेलेबल है। 180 मिलियन ईयर्स अगो की जो पुरानी लकड़ियाँ थी। आकलवुड फॉसिल पार्क से बहुत सारे साइंटिस्ट या जियोलॉजिस्ट ये भी सोर्सेज का पता लगाता है कि यहाँ पे बहुत सारी पहले बिग रिवर्स या फ्लो करती थी
यहाँ पे बहुत सारा फॉरेस्ट वेजिटेशन भी हुआ करता था, जो बाद में टेक्टोनिक प्लेट की वजह से यहाँ का एरिया अपलिफ्ट हुआ और यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम वो डाइवर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे डेजर्ट एरिया बन गया। तो आकलवुड फॉसिल पार्क आपको याद रखना जैसलमेर के नेशनल डेजर्ट पार्क में है, जो जुरासिक पीरियड के टाइम पे बना था। फिर आता है आपका बाप बोल्डर क्ले। बाप बोल्डर क्ले क्या है? सेडिमेंट्स एंड लार्ज स्टोन्स फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन फ्रॉम ग्लेशियर्स आइस शीट्स आर कॉल्ड बाप बोल्डर। दिस फॉर्मेशन परमो कार्बोनिफेरस। ये फॉर्म आपको याद रखना, जब आर एस मेंस के ज्योग्राफी का सेक्शन में आप देखेंगे तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको पढ़ना होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उसमें बहुत सारे पीरियड्स हैं, पीरियड्स एपोक्स एंड ये सब आपको देखने हैं, तो वो याद रखने होते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क आपने देखा जुरासिक पीरियड में बना था। बाप बोल्डर क्ले वो बना आपका आइस ग्लेशियर से, जो उसका पीरियड था परमो कार्बोनिफेरस 250 से 280 मिलियन ईयर्स अगो। दीज बोल्डर क्लेज आर मोस्टली फाउंड इन फलौदी, जोधपुर में। जोधपुर में एक बाफ जगह भी है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद आता है ओएसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओएसिस। अ प्लेस इन डेजर्ट वेयर देयर इज अ वाटर एंड वेयर प्लांट्स ग्रो। कभी आपने वीडियोज़ या मूवीज़ में देखा होगा, जैसे ये बहुत बड़ा डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे कुछ एक ऐसा एरिया होता है छोटा सा, यहाँ पे लेक होती है, उसके आसपास बहुत सारी वेजिटेशन पाई जाती है। तो डेजर्ट के अंदर एक छोटा सा एरिया जहाँ पे पानी और प्लांट्स ग्रो करते हैं, उसको बोलते हैं ओएसिस। इसके बाद आता है हमारा, जैसे एग्जांपल ओएसिस के एग्जांपल आप देख सकते हैं, बीकानेर में कोलायत लेक है, बीकानेर में गजनेर लेक और जैसलमेर की गढ़सीसर लेक। ये तीनों ओएसिस के एग्जांपल है। फिर आता है धोरे और धरियान। जो सैंड ड्यून्स शिफ्ट होती है, शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स आर कॉल्ड एज धरियान, और जो वेवी टाइप ऑफ सैंड ड्यून्स होते हैं उसको बोलते हैं धौरे। ये मोस्टली पाए जाते हैं जैसलमेर में। फिर आता है पीवना। पीवना एक स्नैक होता है पीले कलर का, येलो कलर का स्नैक है, वो पीवना बोलते हैं उसको। इट इज़ ए स्पाइसेस ऑफ स्नैक विद येलो कलर। ये मेनली फाउंड इन जैसलमेर में। फिर आता है मार्च ऑफ डेजर्ट, एक टर्म आती है। मार्च ऑफ डेजर्ट क्या है? शिफ्टिंग ऑफ डेजर्ट। शिफ्टिंग ऑफ डेजर्ट इज नॉन एज मार्च ऑफ डेजर्ट। इट इज मूविंग फ्रॉम राजस्थान टू हरियाणा। बरखान सैंड ड्यून्स है, वो सबसे ज़्यादा शिफ्ट होती हैं, तो इसलिए बरखान सैंड ड्यून्स को माना जाता है सबसे ज़्यादा रीजन फॉर डेजर्टिफिकेशन। जैसे हम हमारा राजस्थान का मैप ऐसे है, तो ये हरियाणा है, ये एमपी है। तो जो हमारा सैंड ड्यून्स का शिफ्टिंग का पैटर्न है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, मतलब बाड़मेर जैसलमेर साइड से हरियाणा साइड सैंड ड्यून्स का शिफ्टिंग हो रहा है, बिकॉज साउथ साइड हमारा अरावली माउंटेन्स उसको प्रिवेंट करता है शिफ्ट होने से। फिर एक टर्म आता है बालसन। बालसन एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। वाटर बेसिन या लेक्स फाउंड इन द मिडिल ऑफ माउंटेन्स इन द डेजर्ट इज कॉल्ड बालसन। जैसे सांबर लेक एक एग्जाम्पल है। फिर आता है थार डेजर्ट, तो आपने पढ़ ही लिया। थार डेजर्ट हमारा कंप्लीट हो गया। उसके पहला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया फिजियोग्राफिक डिवीजन का। उसके बाद दूसरा पोर्शन आता है अरावली माउंटेन। अरावली इज़ एन एंशियंट फॉर्मेशन। अगर फॉर टाइम फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखें तो अरावली सबसे पुरानी माउंटेन सीरीज़ है, जो फोल्ड टाइप माउंटेन सीरीज़ है। माउंटेन सीरीज़ के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, कुछ ब्लैक माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं कुछ। तो उन कैटेगरी में राजस्थान का जो अरावली सीरीज़ है वो फोल्ड माउंटेन कैटेगरी में आता है। और रेजिडुअल माउंटेन क्यों बोलते हैं? कि जैसे अरावली का बहुत पहले, कुछ टाइम पहले, बहुत सालों पहले अरावली की हाइट बहुत ज़्यादा थी, बट ओवर द पीरियड बिकॉज ऑफ वेदरिंग प्रोसेस। तो वेदरिंग में आप देखेंगे, वेदरिंग में बहुत कुछ होता है, रेन फॉल होता है, विंड स्पीड होती है, या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ की वजह से अरावली माउंटेन्स की हाइट अभी बहुत कम हो गया है, तो इसलिए इसको रेजिडुअल माउंटेन भी बोलते हैं, रेजिडुअल माउंटेन। इसका फॉर्मेशन पीरियड है वो आपको याद रखना, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। टोटल लेंथ ऑफ अरावली 692 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लेंथ
550 किलोमीटर और 80% टोटल का है। अरावली की एवरेज हाइट कितनी है? 930 मीटर। डायरेक्शन किसकी इसकी? साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अरावली के बारे में देखेंगे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉर्थ अरावली, मिडिल अरावली एंड साउथ अरावली। जो नॉर्थ अरावली है वो लोकेटेड है आपका नीम का थाना से लेकर जयपुर तक। हाईएस्ट पीक इसकी आपको मिलेगी रघुनाथगढ़, जिसकी हाइट है 1055 मीटर। ये एग्जाम्स पूछे जाते हैं, नॉर्थ अरावली की हाईएस्ट पीक, मिडिल की और साउथ अरावली की हाईएस्ट पीक। ये प्रीलिम्स में पूछा जाता है, आपको याद रखना है। नॉर्थ अरावली जो है नीम का थाना से लेकर जयपुर तक उसका एक्सटेंशन है और इसकी हाईएस्ट पीक है रघुनाथगढ़। मिडिल अरावली जो है उसका एक्सटेंशन आपको मिलेगा जयपुर और राजसमंद के बीच में, जिसको अजमेर अरावली भी बोलते हैं। मोस्टली अजमेर में इसका एक्सटेंशन है। इसकी हाईएस्ट पीक है टॉडगढ़ जो ब्यावर में है 934 मीटर और दूसरी तारागढ़ जो अजमेर में है 873 मीटर। फिर आता है आपका साउथ अरावली। साउथ अरावली आपको राजसमंद से लेकर सिरोही तक, इसकी हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर जो सिरोही में है 1722 मीटर की हाइट है। साउथ अरावली को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आबू अरबुद अरावली और मेवाड़ अरावली। आबू अरबुद अरावली जो है वो मेनली सिरोही और पाली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जहाँ पे गुरु शिखर उसकी हाईएस्ट पीक है। जबकि मेवाड़ अरावली उदयपुर एंड राजसमंद में एक्सटेंशन है उसका। और जरगा जो हिल है 1431 मीटर की जो हाइट है जरगा, वो उसकी मेवाड़ अरावली की हाईएस्ट पीक है। तो हमने अरावली के नॉर्थ, मिडिल, साउथ अरावली के पोर्शन कंप्लीट किया। इसके बाद आती है इसकी कुछ अलग हाईएस्ट पीक्स, जो टोटल हाईएस्ट पीक अरावली की, वो एक ऑर्डर वाइज देखते हैं। सबसे पहले आते हैं गुरु शिखर जो सिरोही में है 1722 मीटर की हाइट है। फिर आते हैं शेर जो सिरोही में है 1597 मीटर। फिर सिरोही में दिलवाड़ा, उदयपुर में जरगा, सिरोही में अचलगढ़। ये आपको ऑर्डर याद रखना है। राजसमंद में कुंभलगढ़, राजसमंद में धोनिया, सीकर में रघुनाथगढ़, सिरोही में ऋषिकेश, कमलनाथ जो उदयपुर में है। फिर आता है सज्जनगढ़ उदयपुर की, ब्यावर में मोरामजी टोडगढ़, जयपुर में खो, उदयपुर में सायरा, अजमेर में तारागढ़, कोटपुतली भैरवगढ़ में भिलाली और जालौर में रोजा बाकर। तो ये आपको ये हाईएस्ट पीक अरावली की वो आपको दोबारा एक बार देख लेना है, याद रखना है। इनसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चंस में। इसके बाद कुछ नोट देख ले। मैक्सिमम हाइट अरावली की है वो है सिरोही एरिया में, मैक्सिमम एक्सटेंशन वो है उदयपुर में। उदयपुर में अरावली का मैक्सिमम विड्थ है। मैक्सिमम हाइट एंड एक्सटेंशन आपको अरावली मिलेगा, वो दोनों अगर आपको एक साथ देखना तो अजमेर में मिलेगा। इसके अलावा अरावली में कुछ पासेज हैं जिनको दर्रे बोलते हैं, कोल या नाल ऑफ अरावली। इट इज़ अ लोअर एंड नैरो वे लोकेटेड इन माउंटेन्स, जो कनेक्ट करता है आपको माउंटेन की दोनों साइड्स को। राजसमंद में सबसे ज़्यादा नाल या दर्रे पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट दर्रे कुछ देख लीजिए, ब्यावर में है परवरिया नाल या सुर्रा नाल। पाली में आपको मिलेगा बरनाल और देसुरी नाल। जो बरनाल है वो ब्यावर और पाली को कनेक्ट करता है। राजसमंद में सोमेश्वर नाल, हाथीगुड़ा नाल, कमली घाट भी बोलते हैं, कमली नाल, गोरम घाट, पगल्या घाट या जीलवा नाल। फिर आता है उदयपुर आपका देबर नाल जो सलूम्बर में है, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल, हाथी नाल। तो ये आपको कुछ राजस्थान के अरावली में कुछ पासेज हैं, ये आपको याद रखने। हम इसके बाद हम कुछ PYQ बेस्ड MCQs का एक पैटर्न भी स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको ये सिलेबस साथ के साथ याद भी होता है और आपको समझ में आए कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले और क्या चांसेस है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा। जो पगल्या घाट है वो कनेक्ट करते हैं मारवाड़ पाली को मेवाड़ राजसमंद से। जो बरनाल है वो कनेक्ट करता है पाली को अजमेर ब्यावर से। ये तो हमने पढ़े जो अरावली की माउंटेन्स में अरावली की हिल्स थी टोटल। उसके बाद आता है अरावली माउंटेन्स में पाए जाने वाले प्लेट्यूज़। सबसे पहले आता है उड़िया प्लेट्यू। उड़िया प्लेट्यू की लोकेशन है साउथ अरावली सिरोही में, जिसकी हाइट है 1360 मीटर की। यह हाईएस्ट प्लेट्यू है राजस्थान का। इसके बाद आता है आबू प्लेट्यू, जिसको आबू ब्लॉक भी बोलते हैं। इसकी लोकेशन है सिरोही में, 1200 मीटर की हाइट। इसका फॉर्मेशन बैथोलिक टाइप स्ट्रक्चर है। ये एग्जाम में पूछा गया है। राजस्थान में बैथोलिक टाइप स्ट्रक्चर की कौन सा प्लेट्यू है, तो वो है आबू प्लेट्यू, आबू ब्लॉक। हमेशा कन्फ्यूजन होता है आबू ब्लॉक एंड
ओडिया प्लेटू में, तो आपको ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है। फिर आता है भोरट प्लेटू। भोरट आपको उदयपुर गोगुंदा से राजसमंद कुंभलगढ़ हिल्स के बीच में जो प्लेटू है वो भोरट प्लेटू है। इसकी हाइट है 1225 मीटर, सेकंड हाईएस्ट है। सबसे हाईएस्ट कौन सा है आपने देखा? उड़िया प्लेटू। उड़िया जो है वो सबसे हाईएस्ट है। इसके बाद भोरट में जरगा हिल्स है जो सबसे मेवाड़ अरावली की हाईएस्ट पीक है। भोमट रीजन आता है। फिर भोमट उदयपुर से डूंगरपुर के बीच में सिचुएटेड है। यहाँ पे प्लेटू एंड हिल्स दोनों हैं, डोमिनेटेड बाई भील ट्राइब। फिर आता है लसाड़िया प्लेटू। लसाड़िया जैसमंद लेक जो उदयपुर में है उसके ईस्ट में पाया जाता है। इसका टाइप है बेडलैंड प्लेटू। फिर काकनवाड़ी एंड क्रंच का प्लेटू है जो अलवर के सरिस्का रीजन में सिचुएटेड है। तो ये कुछ प्लेटू है अरावली रीजन के, वो आपको याद रखने हैं। उड़िया प्लेटू, आबू प्लेटू, भोरट, भोमट, लसाड़िया एंड काकनवाड़ी प्लेटू। फिर कुछ इंपॉर्टेंस अरावली की क्या क्या है। अरावली एक्ट एज बैरियर टू डेजर्टिफिकेशन। जैसे हमने देखा कि अरावली जो मार्च ऑफ डेजर्ट है, शिफ्टिंग ऑफ डेजर्ट है, उसको प्रिवेंट करती है, उसको रोकती है। और ये जो अरावली रीजन है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है यहाँ पे वेजिटेशन। वाटर डिवाइड लाइन है राजस्थान की, मोस्ट रिवर का सोर्सेज है और ट्राइब्स का शेल्टर है। मेजर टूरिज्म रीजन है जैसे माउंट आबू, क्रेडल ऑफ एंशियंट एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। और मेटलिक मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं बिकॉज धारवाड़ रॉक्स मिलती हैं यहाँ पे। फिर आता है इक्वेशन, वाई अरावली इज कॉल्ड प्लानिंग रीजन। तो मेजर गवर्नमेंट बजट यहाँ पे स्पेंड किए जाते हैं ट्राइबल डेवलपमेंट्स पे, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स पे, लेक कंजर्वेशन, माइनिंग, अर्बन डेवलपमेंट, टूरिज्म, बायोडाइवर्सिटी। इसकी वजह से अरावली हमेशा राजस्थान के लिए प्लानिंग रीजन रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं वो अरावली रीजन को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स एंड लोकेशन भी हैं जैसे त्रिकूट हिल्स, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव। त्रिकूट हिल्स सोनार फोर्ट जो जैसलमेर में पाई जाती है। त्रिकूट पर्वत जो करौली के कैला देवी में है। त्रिकूट हिल्स और त्रिकूट पर्वत में कन्फ्यूज नहीं होना है। त्रिकूट हिल्स जो है जैसलमेर के सोनार फोर्ट पे है। त्रिकूट पर्वत जहाँ पे करौली में कैला देवी मंदिर है। फिर आता है चिड़िया टूक जो मेहरानगढ़ है जोधपुर में, मेहरानगढ़ फोर्ट जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। फिर 56 हिल्स आपके बाड़मेर सिवाना में, रोजा भाकर जालोर में, इसराना भाकर जालोर, झारोला भाकर जारो, जसवंतपुरा हिल्स यहाँ जिसकी हाइस्ट पीक है डोरा जालोर में। तो ये कुछ जालोर की माउंटेन्स या पीक्स हैं, रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर, जसवंतपुरा हिल्स, सुंधा माउंटेन्स। यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट रोप वे स्टार्ट किया था। फिर सिंपल भाकर पूछा जाए तो वो आता है आप सिरोही में, अगर किसी पहाड़ी के साथ भाकर रहे तो वो आपको याद रखना है जालोर में। फिर आता है भील का मगरा सिरोही, मोती मगरी फतेह सागर उदयपुर में, हीरान मगरी ये भी उदयपुर में है, मछला मगरा ये उदयपुर में, जरगा हिल्स भी उदयपुर में, रागा हिल्स उदयपुर, गोगुंदा हिल्स उदयपुर। उसके साथ एक फैक्ट भी आता है देश हरो रीजन क्या होता है। जरगा और रागा हिल्स के बीच में एक ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन ग्रासलैंड बेल्ट है जिसको बोलते हैं देश हरो। हाईएस्ट प्लेटू आपने देखा उड़िया प्लेटू 1360 मीटर का, सेकंड हाईएस्ट है भोराट। आबू प्लेटू, फिर आबू प्लेटू जो वह बैथुल टाइप स्ट्रक्चर है। अरावली वाटर डिवाइड और एंटी डेजर्ट बैरियर दोनों काम करती है। पगलिया नाल हमने पढ़ा मारवाड़ मेवाड़ कनेक्ट करता है, ट्राइबल रीजन है बोमाट जो भील से भरा है। उसके बाद आता है बीछामेड़ा हिल्स जहाँ से सोम रिवर निकलती है, वो उदयपुर में सिचुएटेड है। रेल का मगरा राजसमंद में है। बिजराल हिल्स जहाँ से खारी रिवर निकलती है, तो ये आपको याद रखना है फैक्ट। बीछामेड़ा से निकलती है सोम रिवर, बिजराल से निकलती है खारी रिवर जो राजसमंद में है। फिर आता है दिवेर हिल्स, दिवेर से कोठारी रिवर निकलती है, ये भी राजसमंद में है। खमनौर हिल्स जहाँ से बनास रिवर का उद्गम होता है, वो भी राजसमंद में है। नाग हिल्स जहाँ से लूनी रिवर का ओरिजिन है, वो अजमेर में है। मोती मगरी जो जयपुर सिटी सिचुएटेड है, मोती डूंगरी यहाँ पे आपने देखा होगा गणेश जी का मंदिर भी है और बिरला टेम्पल भी है। झालाना डूंगरी वो भी जयपुर सिटी में है। महादेव डूंगरी कोटपुतली बहरोड में, गणेश डूंगरी कोटपुतली बहरोड, भीम डूंगरी कोटपुतली बहरोड, बीजक डूंगरी भी कोटपुतली बहरोड। फिर मनोहरपुर है जयपुर में। सेवड़ हिल्स ये भी जयपुर में जहाँ से साबी रिवर निकलती है।
ये एग्जाम में पूछा भी गया है, साबी रिवर का ओरिजिन सेवर हिल्स। बैराट जो है जहाँ से बाणगंगा रिवर का ओरिजिन होता है, ये कोटपुतली बहरोड में। बरवाड़ा हिल्स भी जयपुर में है। ईगल हिल्स जिसको जहाँ पे जयगढ़ फोर्ट सिचुएटेड है वो है जयपुर में। चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे, सवाई माधोपुर में, जहाँ पे चौथ माथा और लेड जिंक के स्टोरेज भी पाए जाते हैं। फिर आते हैं बाबई हिल्स भी आपको याद रखनी है, जयपुर में। बाबई, अगर डबल ए वाला आए तो आपको जयपुर करना है, और एक सिंपल ए वाला आए तो आपको नीम का थाना करना है, नीम का थाना या सीकर। चील का टीला या ईगल्स हिल्स जहाँ पे जयगढ़ बना है वो जयपुर है। हर्ष हिल्स आपको याद होगा सीकर। मालखेत हिल्स सीकर में। खंडेला हिल्स भी सीकर में, जिसको काजल हिल्स भी बोलते हैं, जहाँ से कांतली रिवर का ओरिजिन है और यूरेनियम की स्टोरेज भी पाया जाता है। तो खंडेला हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कांतली रिवर और यूरेनियम के लिए। उदयनाथ हिल्स है जहाँ से रूपारेल रिवर निकलती है, वो अलवर में है। हर्षनाथ हिल्स जो अलवर में, भानगढ़ हिल्स जिस पे सिचुएटेड है। बैराज हिल्स जो अलवर में है। अडावाल या अरावाला हिल्स बूंदी में। बीजासन हिल्स भीलवाड़ा में। तो ये कुछ हिल्स और उनके एरियाज़, ये आपको बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगा, या इसके साथ हम जब MCQs करेंगे तब भी आपको इनमें से बहुत सारे फैक्ट क्लियर होंगे। तो ये RS प्रीलिम्स या जो राजस्थान की दूसरी एग्ज़ाम्स हैं उनमें बहुत टाइम पूछा जा चुका है, और इनमें से हमेशा पूछते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ हिल्स के टाइप हैं उनकी शेप के अकॉर्डिंग। ये सर्कुलर हिल्स सिवाना, बालोतरा एंड बाड़मेर में सिचुएटेड है। सिवाना में हॉर्स शू टाइप की हिल जो रामगढ़ बारा में है। डिस्क और गिरवा हिल्स उदयपुर में। क्रेसेंट शेप बूंदी, कोटा, झालावाड़। नाग शेप्ड ये अजमेर में है। फिर आता है गिरवा हिल्स क्या है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स और डिस्क शेप्ड हिल्स उदयपुर में जो सिचुएटेड है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अरावली के लिए, द स्टडी ऑफ जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर एंड अरावली इन राजस्थान वाज डन बाय AM हेरोन। तो ये कुछ फैक्ट याद रखना है, AM हेरोन ने स्टार्ट किया अरावली माउंटेन्स की स्टडी। अकॉर्डिंग टू AM हेरोन द अरावली इज फॉर्म्ड फ्रॉम द दिल्ली सुपर ग्रुप विच इंक्लूड्स अलवर ग्रुप, अजबगढ़ ग्रुप एंड रायलो ग्रुप। इसके बाद एक टर्म आते पीडमोंट हिल्स। पीडमोंट क्या होता है, पीडमोंट इज एन एरिया एट द बेस ऑफ माउंटेन और माउंटेन रेंज फॉर्म्ड बाय द इरोजन। इट इज़ लोकेटेड इन देवगढ़ राजसमंद में। मैं आपको समझा देता हूँ पीडमोंट होता क्या है। सपोज कीजिए एक ये माउंटेन है, बट ओवर द पीरियड इसमें इरोजन की वजह से ये वाला पोर्शन कट जाता है, ये वाला पोर्शन इरोड हो जाता है और एक पेटू टाइप की स्ट्रक्चर बन जाती है। मैं इसका आफ्टर इरोड होने के बाद बना देता हूँ। ये ऐसा एक पेटू टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोलते हैं पीडमोंट हिल्स। तो ये राजस्थान के राजसमंद में जहाँ पे देवगढ़ है वहाँ पे पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। तो हमने ये दूसरा जो फिजियोग्राफी डिवीज़न है अरावली माउंटेन्स भी कंप्लीट किया। इसके बाद राजस्थान का तीसरा जो है ईस्टर्न प्लेन, वो हम स्टार्ट करेंगे। ईस्टर्न प्लेन फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट डिपोजिशन बाय रिवर्स। जो अरावली माउंटेन से जो रिवर्स निकलती हैं उनके सेडिमेंट से जो प्लेन बनता है वो ईस्टर्न प्लेन कहलाता है। इसका जो पीरियड है वो प्लीस्टोसीन पीरियड, वो आपको याद रखना है। जैसे हमने पढ़ा पहले, हमने देखा कि जो आपका अरावली माउंटेन्स था, उससे पहले हम थार डेजर्ट पढ़ा, तो ये दो हमने पढ़ लिए। उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे, हमने अरावली में जो सब कुछ था अवेलेबल, जहाँ पे पास थे, उसके माउंटेन्स थे, प्लेट्यूज थे, फिर नॉर्थ मिडिल साउथ से यादरी थी, वो सब हमने कंप्लीट किया। तो अभी तीसरा पोर्शन है हमारा ईस्टर्न प्लेन। ईस्टर्न प्लेन कैसे बनता है, अरावली माउंटेन से जो नदियाँ निकल के आती हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आती हैं, और उन सेडिमेंट्स की वजह से ईस्टर्न प्लेन बना, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है प्लीस्टोसीन पीरियड। अब ईस्टर्न प्लेन की स्टडी के लिए आप देखेंगे तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मेजरली। वो है आपका पहला प्लेन है माही प्लेन,
दूसरा बनास एंड बाणगंगा प्लेन, तीसरा चंबल प्लेन। ये मेंस में पूछा जा सकता है, पूरा 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो पूछ लेंगे ईस्टर्न प्लेन को डिस्क्राइब कीजिए, तो आपको पूरा एक एक प्लेन के बारे में बताना पड़ेगा। तो ईस्टर्न प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, माही, बनास, बाणगंगा एंड चंबल। तो हम एक एक पढ़ते हैं। माही प्लेन, द सदर्न प्लेन ऑफ राजस्थान इज कॉल्ड द वागड़ एंड भाटी प्लेन। जो राजस्थान का सदर्न प्लेन है उसको या वागड़ बोलते हैं या भाटी प्लेन बोलते हैं, जिसका एक्सटेंशन आपको मिलेगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में। इसको 56 प्लेन भी बोलते हैं, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ रीजन में। यहाँ की जो सॉइल है वो रेड लोमी सॉइल है। यहाँ पे प्रोडक्शन होता है मेज एंड राइस, जो मेजर क्रॉप्स है। राइस की कुछ वैरायटी है, माही सुगंधा, मेज की माही कंचन, माही धवल। तो ये माही प्लेन के बारे में है। माही प्लेन राजस्थान के सदर्न में बहता है, सदर्न में सिचुएटेड है, सदर्न में सिचुएटेड है। और साउथ में इसको वागड़ प्लेन या भाटी प्लेन भी बोलते हैं, जिसका एक्सटेंशन आपको मिलेगा बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में। और इसी प्लेन को बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 56 प्लेन भी बोलते हैं। इसकी जो मिट्टी है वो रेड लोमी सॉइल है, जहाँ पे मेज और राइस होता है। मेज की कुछ वेराइटीज़ हैं, माही कंचन, माही धवल, और राइस की माही सुगंधा होती है। दूसरा प्लेन आता है बनास और बाणगंगा प्लेन। पहले हम पढ़ते हैं बनास प्लेन। बनास प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले मेवाड़ प्लेन और दूसरा मालपुरा करौली प्लेन। जो मेवाड़ प्लेन है वो बनास के साउथ प्लेन है, बनास के साउथ साइड सिचुएटेड है। इसका एक्सटेंशन आपको मिलेगा राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा। जबकि मालपुरा करौली प्लेन्स आपको बनास के नॉर्थ में मिलेगा। उसका एक्सटेंशन आपको अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, केकड़ी, अजमेर के पास में, वहाँ पे सब एरिया इसका है। और यहाँ पे मालपुरा करौली में ब्राउन सॉइल मिलती है। ये बनास प्लेन पढ़ा हमने। दूसरा आता है बाणगंगा प्लेन। बाणगंगा प्लेन आपको मिलेगा जयपुर, दौसा, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड में। यहाँ पे एलुवियल सॉइल पाई जाती है। तो हमने जो अभी तक पढ़ा उसका एक समराइज देख लेते हैं, कुछ साथ के साथ कुछ MCQs देखते हैं, ताकि वो एक मेमोरी बन जाए, साथ में याद हो जाए हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रिवर ओरिजिन पेयर्स इज करेक्टली मैच। कौन सा पहाड़ी और नदी का एक पेयर है वो करेक्टली मैच करता है। जैसे बिजराल हिल्स का इसमें लिखा है कोठा रिवर, जबकि बिजराल से निकलती है खारी रिवर। आपको याद रखना, बिजराल से खारी रिवर निकलती है, तो ये पेयर आपका गलत हो गया। दूसरा दिवेर से निकलती है कोठारी, जबकि इसमें दिखाया है खारी रिवर, तो ये भी पेयर आपका गलत हो गया। फिर खमनोर से बनास रिवर, ये एकदम सही है। नाग हिल्स, जहाँ से साबरमती रिवर दिखाया है, लेकिन नाग हिल्स से आपको पता है अजमेर में लूनी रिवर निकलती है, तो ये भी पेयर गलत हो गया। तो आपको याद रखना है कौन सी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। ये एग्ज़ाम में पक्का पूछा गया है। आप पुराने पेपर्स देखेंगे तब आपको मिलेगा, और आप आने वाले पेपर्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम। द ओरिजिन ऑफ लूनी रिवर इज एसोसिएटेड विद बैराट हिल्स, नाग हिल्स, हर्षनाथ हिल्स, खंडेला हिल्स। तो लूनी रिवर का आपको पता है कि नाग हिल्स अजमेर से इसका ओरिजिन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इज करेक्टली मैच्ड विद डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स के साथ कौन सी पहाड़ी है वो आपको याद रखना है। सबसे पहले इसमें बताया, इसने पूछा करेक्टली, तो आपको करेक्टली मैच करना है। हर्ष हिल्स अलवर में दिखाया, जबकि हर्ष हिल्स आपको पता है सीकर में है। मालखेत हिल्स इसने अजमेर में दिखाया, जबकि मालखेत हिल्स भी आपको पता होगा सीकर में है। हर्ष हिल्स सीकर में, ये सही आंसर है। बाबई हिल्स जयपुर में, ये गलत दिखाया। हमने देखा था कि जो डबल ए आएगा वो जयपुर में होगा, अगर सिंगल ए आ रहा है तो वो आपको नीम का ताना सीकर ही करना पड़ेगा उसका आंसर। तो इसका आंसर हो। फिर गिरवा जो रीजन है, गिरवा हमने देखा, गिरवा कहाँ पे है, उदयपुर में। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में हैं। उनकी आकृति कैसी है, लीनियर माउंटेन चेन, गलत। सर्कुलर डिप्रेशन फॉर्म्ड बाय रिवर, गलत। डिस्क शेप्ड हिल सिस्टम सराउंडिंग ए बेसिन, तो डिस्क शेप्ड की आकृति है वो है गिरवा पहाड़ियाँ। रेजिडुअल डेजर्ट, ये भी गलत है। तो आपको याद रखना है गिरवा जो है वो डिस्क शेप्ड हिल्स है उदयपुर बेसिन में। फिर आता है उदयपुर सिटी जोग्राफिकल लोकेटेड इन हॉर्सशू हिल्स, गलत। गिरवा हिल्स इसका सही आंसर है। नाग हिल्स तो गलत है, नाग हिल बिकॉज अजमेर में पाई जाती है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग हिल टाइप्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स लोकेशन। कौन सी हिल टाइप लोकेशन साथ मैच कर रहा है, इसका आंसर बताइए। सर्कुलर हिल्स जो है वो अजमेर में दिखाया है, लेकिन सर्कुलर हिल्स आप देखेंगे तो सवाना
बाड़मेर उसका करेक्ट आंसर रहेगा। हॉर्स शू टाइप जो हिल्स हैं वो रामगढ़ 12 दिखाए हैं, बिल्कुल सही है। डिस्क हिल्स अपने अभी रिसेंटली पढ़ा, डिस्क हिल्स उदयपुर में है, गिरवा की पहाड़ियाँ। नाग हिल्स इसने उदयपुर बताया, जबकि नाग हिल्स आपकी अजमेर में है। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। अकॉर्डिंग टू ए एम हेरोन, जो राजस्थान की अरावली पे स्टडी की थी ए एम हेरोन, उनके हिसाब से अरावली सिस्टम बिलोंग्स टू विंध्यान सुपर ग्रुप नहीं, गोंडवाना सुपर ग्रुप नहीं, दिल्ली सुपर ग्रुप, ये हमने पढ़ा दिल्ली सुपर ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट। एक तो आजमगढ़ ग्रुप, ये हम देख लेते हैं, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, ये रहा अलवर ग्रुप, अजबगढ़ और रायलो ग्रुप, ये हमने पढ़ा। 3 पार्ट्स हैं इसके दिल्ली सुपर ग्रुप के, अलवर, अजबगढ़ एंड रायलो ग्रुप, तो उससे बिलोंग करता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिल्ली सुपर ग्रुप, तो हमने अभी पढ़ा अलवर ग्रुप उसका पार्ट है, अजबगढ़ भी है, रायलो ग्रुप भी है, तीनों है, जबकि कडप्पा उसका पार्ट नहीं, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। पीडमोंट हिल्स, पीडमोंट हिल हमने बताया माउंटेन में जो प्लेटू लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है उसको पीडमेंट बोलते हैं, जो राजसमंद के देवगढ़ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद द फॉर्मेशन पीरियड ऑफ ईस्टर्न प्लेन, ये राजसमंद ईस्टर्न प्लेन का फॉर्मेशन पीरियड क्या है, जुरासिक नहीं है, क्रेटासिस नहीं है, प्लीस्टोन पीरियड हमने पढ़ा, प्लीस्टोन पीरियड ईस्टर्न प्लेन का फॉर्मेशन पीरियड है। ये आपको याद करने के लिए बहुत अच्छे हैं, और एग्ज़ाम्स के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स में पहले आ चुके हैं उनके बेस्ड एक सेट तैयार किया है, तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और हो सकता है कि इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है, बार बार आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स इज ऑल्सो नॉन एज वागड़ प्लेन, तो हमने देखा माही प्लेन जो है उसको वागड़ या भाटी प्लेन भी बोलते हैं, जिसको बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 56 प्लेन भी बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा माही प्लेन। 56 प्लेन हमने पढ़ा, वो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में जो माही प्लेन है उसको बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में 56 प्लेन बोलते हैं। इसके बाद विच सॉइल टाइप इज डोमिनेट इन माही प्लेन, तो माही प्लेन में हमने पढ़ा रेड लॉमी सॉइल मिलती है, जो मेज एंड राइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेड लॉमी सॉइल, जो मेज और राइस के लिए इंपॉर्टेंट है। विच क्रॉप कॉम्बिनेशन इज मोस्ट सूटेबल फॉर माही प्लेन, तो हमने रिसेंटली पढ़ा मेज एंड राइस, इसका आंसर हो जाएगा ड्यू टू रेनफॉल एंड सॉइल, मेज एंड राइस डोमिनेट करती है माही प्लेन में। द बनास प्लेन इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स में डिवाइड किया बनास प्लेन को, एक तो है आपका मेवाड़ प्लेन, दूसरा आपका मालपुरा करौली प्लेन। जो मेवाड़ प्लेन है वो बनास के साउथ में सिचुएटेड है, मालपुरा करौली प्लेन बनास के नॉर्थ में सिचुएटेड है, जहाँ पे ब्राउन सॉइल पाई जाती है। इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही है। मेवाड़ प्लेन वो नॉर्थ बनास में, गलत हो जाएगा बिकॉज मेवाड़ प्लेन साउथ में। मालपुरा करौली प्लेन साउथ में, ये गलत हो जाएगा। मेवाड़ प्लेन साउथ में, ये आंसर सही है। बाणगंगा प्लेन वेस्टर्न राजस्थान में, ये गलत है। तो ये हमने पढ़ा, ब्राउन सॉइल हमने पढ़ा भी, मालपुरा करौली प्लेन में पाई जाती है। फिर आता है बाणगंगा प्लेन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स, तो जयपुर, दौसा, भरतपुर, कोटपुतली, बरौनी डिस्ट्रिक्ट में बाणगंगा प्लेन पाया जाता है, आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल इज एसोसिएटेड विद यूरेनियम स्टोरेज, तो हमने पढ़ा खंडेला हिल्स जो सीकर में है, वो राजस्थान में यूरेनियम स्टोरेज के लिए फेमस है। उसके साथ यहाँ पे कांतली रिवर जो है उसका ओरिजिन भी है, तो इसका आंसर है खंडेला हिल्स। ईगल हिल्स जहाँ पे जयगढ़ सिचुएटेड है वो है, आपको पता होगा जयगढ़ जयपुर में है, इसको चील का टीला भी बोलते हैं, चील का टीला इम्पॉर्टेंट है। तो हमने ईस्टर्न प्लेन कंप्लीट किया, ईस्टर्न प्लेन का एक पहले हमने माही प्लेन पढ़ा, उसके बाद हमने बाणगंगा बनास प्लेन पढ़ा, फिर आता आपका चंबल प्लेन। चंबल प्लेन इज नॉन एज रेवाइंस एंड डांग प्लेन। इट इज़ ए बेडलैंड प्लेन विच इज़ फॉर्म्ड बाई गली इरोजन और चंबल रिवर। इसका जो एक्सटेंशन है वो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, सलूमपुर में साइड है। यहाँ पे ब्लैक एलुवियल सॉइल पाई जाती है जो मोस्ट फर्टाइल भी है। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी भी इस एरिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मैक्सिमम फर्टाइल सॉइल एलुवियल यहाँ पे मिलती है। प्लेन एरिया राजस्थान का। इसके बाद आता है चौथा जो राजस्थान का फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो है साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू और हाड़ौती प्लेट्यू। हमने 3 राजस्थान के जो फिजियोग्राफिक डिवीजन थे, थार डेजर्ट,
अरावली माउंटेन, उसके बाद ईस्टर्न प्लेन, वो हमने कंप्लीट किया। अभी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू, जिसको हाड़ौती प्लेट्यू बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं पुरानी वीडियो से भी आपको एक लिंक बनेगा राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट करने का। इसके साथ हम राजस्थान के और भी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, जो हमारा टारगेट रहेगा RS 2026 को लेकर। RS 2026 का हम सब कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर करवाएंगे। साथ में टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रेप RS नाम से सर्च करके। वहाँ पे आपको PDFs मिल जाएगी और कुछ इम्पोर्टेंट MCQs की सीरीज़ मिलेगी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव। थैंक्स फॉर नाउ। आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थैंक यू।